लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाफिज सईद का बहनोई, इसका नाम है जी अब्दुल रहमान मक्की। ये जी हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, बोले तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अस्करियत पसंदों की सरगर्मियां बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। जुमे के रोज 12 रबीउल अव्वल को बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में 17 साल शख्स ने जुलूस पर हमला किया और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बातें करते हैं, बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, तो किसी की जान महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए जरा, मतलब कनाडा में सिख रहनुमा के घिनौने कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। रॉ पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रही है और तो अब कहा ये जा रहा है कि जी इसको भी कोई किडनैप हो गया है और ये भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये जो हाफिज सईद का बहनोई है, ब्रदर इन लॉ जो है हाफिज सईद का, उसको भी बताया जा रहा है कि मिसिंग है। वैसे इन सबकी शक्लें कितनी मिलती है ना आपस में, हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का आदमी, हाफिज सईद का क्या कहते हैं वो बहनोई, सब आपस में एक ही शक्ल के लग रहे हैं मुझे तो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि अब ये आदमी जो है ये भी मिसिंग है। अब जब टेररिस्ट को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना, हम तो बड़ी देकर रखते हैं। हमने देखा ये हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की हमने जेल की है, उसके बाद उसके घर के बाहर हमने इतने पैरे खड़े कर दिए हैं और हाउस अरेस्ट है, मतलब जेल में इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया है, लेकिन आप हाफिज सईद को जेल में डालने का सोच भी नहीं सकते। यानी इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो जेल भुगत कर आए, मतलब भुगत के आए नहीं, सॉरी अभी तक उधर ही है, लेकिन जेल भुगत रहे। और नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो भी जेल में गए, उनकी बेटी भी जेल में गई, उनके भाई भी जेल में गए, ठीक है। और उसके पहले बेनजीर भुट्टो जेल में गई, उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ना सिर्फ ये कि जेल में गए, बल्कि उनको फांसी भी लगा दी गई। लेकिन हाफिज सईद के ऊपर 31 इयर्स की जरूर सजा सुनाई गई, लेकिन हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला और हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके रखा। अब कोई मुझे ये बताए कि ये कहाँ का कानून है कि जिस आदमी को सारी दुनिया टेररिस्ट बोल रही है, जिस आदमी को सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, हर कोई मानता है और खुद भी मानते हैं, इसलिए कि अगर खुद नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, तो भाई ये बताइए कि 31 इयर्स की जो सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, जो आपने हाउस अरेस्ट किया है, वो किस लिए किया है? क्या वो मतलब कोई मिठाइयां बांटने के लिए किया है? उसका कौन से कोई कारनामा किया था उसने जिसके लिए किया है? जाहिर है ये बात मान रहे हैं ना, चाहे दिल में मान रहे हैं, मुंह पे नहीं मान रहे, लेकिन दिल में भी मान रहे, तब भी करना पड़ा। एफएटीएफ की वजह से करना पड़ा, सारी दुनिया से पैसे बंद हो जाएंगे इसलिए करना पड़ा, और कई रीजन है। लेकिन खैर हाफिज सईद जो है उसको 31 इयर्स की जेल करके और उसको जी डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जेल में नहीं है, बल्कि वो हाउस अरेस्ट है, यानी वो घर के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टीवी चल रहा हो, जो मर्जी कहें। और कभी कभी तो खैर बाहर वो हवा खाने के लिए भी निकलता है और दिखाई भी देता है, और उसके ऊपर भी लोग वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त हाफिज सईद का बेटा पहले बताया गया कि गुम हो गया, उसके बाद या हुआ हो गया, उसको किडनैप करके ले गए लोग, उसके बाद बताया गया उसका खास आदमी, बोले तो राइट हैंड, ठीक है ना, हाफिज सईद के राइट हैंड को जी गोली मार दी गई वहां पर कराची में। और उसके बाद अब जी हाफिज सईद का बहनोई, हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, वो मिसिंग है। तो इस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी की जान खतरे में है, तो वो ये टेररिस्ट है जिनकी जान जो है वो खतरे में। अब इन टेररिस्ट की जान खतरे में है, लेकिन बात सारी ये कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब ये लोग तो वही है जिनको यहाँ की लोगों ने बनाया बिठाया, उनको बड़ा बढ़ावा दिया, फंडिंग की, और कहा कि जी हमारे हीरो हैं जी, उनके तो स्कूल है, उनके तो मदरसे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो तो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं। ये और बातें कि कश्मीरी कह रहे हैं हमारा पीछा छोड़ दो, हमें तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हाफिज सईद की कई इंटरव्यूज और कई पॉलिटिकल रैलीज मौजूद हैं कि जी वो कश्मीर के बारे में बात करता था, और कश्मीर 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 करता था। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है उसको कई बार जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उसको पनाह दिए हुए है, पाकिस्तान उसकी बड़ी प्रोटेक्शन करता है।
भारत से कई बार कहा गया कि जी हमारा मुजरिम है, इसने जो है मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स जो है वो इंडिया में करवाए, तो आप हमें दे दीजिए। लेकिन भारत को देने से हमेशा पाकिस्तान इनकारी ही रहा है। लेकिन इस वक्त हम जैसे देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों को, यानी यही टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, या टेररिस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको एक एक करके मारा जा रहा है। साथ साथ ये भी है कि कई बार जो है वो हाफिज सईद के लोगों ने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब इसकी पार्टी पे बैन लगा तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया, लेकिन ये इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे और इलेक्शन में कई सीट्स भी लेते रहे। ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, और वो सपोर्ट कौन लोग कर सकते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस वक्त मैं सोच ये रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और इस तरह के लोगों को मारा क्यों जा रहा है। तो हो सकता है जैसे मुझे तो मालूम नहीं आप लोग देखते हैं या नहीं, लेकिन मैं तो खैर बच्चन साहब की मूवीज बहुत देखी है और अभी तक देखती हूँ, और मतलब आती है जी यूट्यूब पर और कई जगह पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई कुछ आता ही नहीं है। तो जी हाफिज सईद हो या कोई भी हो, इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने बच्चन साहब की मूवीज में जरूर देखे हैं कि पहले उनसे काम करवाया और जब काम निकल गया तो जी उनको मार दिया गया। या खुदकुश हमला हुआ और इन दोनों वाकयात में 59 अफराद जाम बहक और 90 से जायद जख्मी हुए। कलअदम टीटीपी की कार्रवाइयां रोज बरोज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। इतवार के रोज मियांवाली की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ, जिसे नाकाम बनाते हुए एक अहलकार जाम बहक हो गया। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दहशतगर्दों को बैरूनी रियासती पुष्पनाही हासिल है। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह अपना केस दुनिया पर वाजे करे। साथ ही अफगान हुकूमत पर लाजिम है कि वो टीटीपी को लगाम दे, वरना पाकिस्तान अपने फैसलों में आज़ाद होगा। मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा तशवीशनाक है क्योंकि अब से चंद माह बाद जल्द से जुलूस और इलेक्शन की गर्मा गर्मी उरूज पर होगी। निगरान वजीर दाखिला और वजीर इतलात ने आम इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उधर नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का बयानिया बदल लिया है, जिसका ऐलान इसहाक डार ने लंदन में किया। अब बस बहुत हो गया, ये हमारा स्टांस है और कल से हम आपको बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेंगे। ये एक्सेप्टेबल कितना है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक्सेप्टेबल से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं वेलकम करता हूँ वो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की एक कंपल्शन अब बन चुकी थी। बल्कि मैं आज जो एपिक्स कमेटी का खुसूसी इजलास था और उसके बाद जो तफसीलात सामने आई हैं उससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने आज तकरीबन 45 साल के बाद एक मजबूत और जामिया इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी वज़ा की है। पहले पॉलिसीज जो थी वो कहने को तो थी, लेकिन उनके असरात इंटरनल सिक्योरिटी पे इतने मौसर अंदाज में नज़र नहीं आते थे। और अब जिस तरह आपके नुमाइंदे ने भी कहा कि देखें पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो हैं वो बहुत पेचीदा हैं, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारी अफवाज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है, वो तो हमारी सिक्योरिटी को 24 घंटे गार्ड करता है। लेकिन पिछले 20 साल से वॉर ऑन टेरर के ज़माने से लेके आज तक हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो चाहे माली नौयत के हों, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हों, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स के हों, चाहे ड्रग स्मगलिंग के हों, चाहे आर्म स्मगलिंग के हों, चाहे ब्लैक इकोनॉमी के हों, ये तमाम तर जो पहलू हैं इसने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे बहुत गहरे और नेगेटिव असरार डाले थे। और मेरे ख्याल में इस तरह की पॉलिसी रिव्यू और मैकेनिज्म बहुत अरसे से लॉन्ग ओवर ड्यू था। तो मैं इसको एक खुशाइन समझता हूँ, और इसमें जो खास तौर पे अहम पहलू है वो ये है कि ये इस बात का भी एक मिचोर अंदाज में इदराक पाया जाता है